हाय फ्रेंड्स, दिस इज चैनल गुनी गर्दा जो हटाएगा आपकी आंखों से पर्दा। और आज पर्दा हटेगा प्रतिशत से। प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। प्रतिशत चैप्टर आज शुरू करने का कारण ये है कि मेरे एक व्यूअर हैं मुन्ना कुमार सिंह जी। उन्होंने मुझे मेल किया था कि सर आप प्रतिशत के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर मेरा कोई पहला व्यूअर है जिसने मुझसे कुछ डिमांड किया है तो हम उसको पूरा करने की कोशिश करें। इसलिए आज हम देखेंगे प्रतिशत चैप्टर के बारे में। प्रतिशत क्या है? प्रतिशत, शत किसको बोलते हैं? सैकड़ा को बोलते हैं। यानी कि प्रति का चिन्ह यही होता है और 100 यानी कि 100/100। अब अगर कहीं पे आता है 5% तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, 5/100। 5% को हम लोग 5/100 लिख देंगे। या फिर अगर कहीं 10% की चर्चा होती है तो यह कितना होगा? 10/100। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई चीज़ 100 भागों में है तो उसमें से 5 भाग। 10% का मतलब हुआ कि अगर कोई चीज़ 100 भागों में है तो उसमें से 10 भाग। हम सभी जानते हैं कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। 100% यानी कि 100/100 एक हुआ, यानी कि पूरा भाग। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो आज हम लोग देखेंगे कि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदलेंगे, दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। इन सारी चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। अब सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, ये तो हमने देख लिया कि प्रतिशत क्या है। इसके बाद जैसे कि मान लीजिए कोई 100 रुपये में 10 रुपया जमा करता है, तो 100 रुपये में 10 रुपया अगर जमा करता है तो अगले मंथ भी 100 रुपये में 10 रुपया जमा करेगा, फिर अगले मंथ में भी 100 रुपये में 10 रुपया जमा करेगा। तो यहाँ आमदनी उसकी कुल कितनी हुई? 300 रुपये। और उसकी जमा राशि कितनी हुई? 30 रुपया। तो अब यहाँ चूंकि कोई पूछ दे कि आप ये बताइए कि अगर कोई आदमी 100 रुपये में 10 रुपया बचत करता है तो 2 साल में कितना बचत करेगा, या फिर 4 साल में कितना बचत करेगा? तो उसमें थोड़ी सी समस्या हो जाएगी। उसके लिए हमको बार बार 100 में 10, 100 में 10, 100 में 10 लिखना होगा। तो इसके लिए प्रतिशत का याद हुआ। अभी हम लोग देखे हैं कि 5% का मतलब हुआ 100 भाग में 5 भाग। ठीक वैसे ही 10% का मतलब हुआ 100 भाग में 10 भाग। तो यहाँ क्या है? यहाँ भी 100 भाग में 10 भाग। तो 100 भाग में 10 भाग हुआ। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कुल राशि कितनी हुई? 300। तो 300 में कितना भाग? 30 भाग। तो अब हम लोग इसको बारी बारी से नहीं निकाल के अगर डायरेक्ट निकालें तो 300 का 10% यानी कि 300 गुने 10% का मतलब कितना होगा? 10/100। अब अगर इसको हम 0 से 0, 0 से 0 कटा दें, कितना हुआ? 30। तो इस प्रकार कहीं भी प्रतिशत निकालना हो हम लोग अलग जोड़ करके, बहुत लंबी क्रिया करके नहीं करके, उसको प्रतिशत के रूप में शॉर्ट तरीके से निकालते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि प्रतिशत को भिन्न में और दशमलव में कैसे बदलेंगे। प्रतिशत का संकेत यह होता है। तो प्रतिशत को भिन्न एवं दशमलव में किस प्रकार बदलेंगे? दशमलव में बदलना। जैसे कि 10% है। अब 10% को हमें पहले भिन्न के रूप में लिखना है, यानी भिन्न में बदलना है। तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर 10 प्रति और शत यानी 10/100। 1 0 से 1 0 कैंसिल। यहाँ पर कितना बचेगा? 1/10। तो 10% का भिन्न कितना होगा? 1/10। फिर एक देखते हैं 15%। अब इसका होगा 15/100।
5 से 3 बार, 5 तिया 15, 5 से 20, यानी कि 3/20। तो 15% को भिन्न के रूप में जब लिखेंगे तो यह 3/20 होगा। यदि 20% को बदलना हो भिन्न के रूप में तो यह 20/100। अब फिर यहाँ 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल सॉरी, और 2 से 5 यानी कि 1/5। तो 20% का भिन्न कितना होगा? 1/5। यहाँ पर हम लोग हेडिंग में देख रहे हैं कि प्रतिशत को भिन्न एवं दशमलव में बदलना। तो अब हम लोग भिन्न को दशमलव में बदल देंगे। यदि प्रतिशत को दशमलव में बदलना हो तो पहले उसको भिन्न में बदल देंगे और फिर भिन्न को दशमलव में बदल देंगे। जैसे कि 1 में 10 से भाग देंगे तो कितना होगा? 0.1। 3 में अगर 20 से भाग देंगे तो कितना होगा? 0.15। 1 में यदि 5 से भाग देना होगा तो कितना होगा? 0.2। तो इस प्रकार हम लोग प्रतिशत को भिन्न एवं दशमलव में बदल सकते हैं। अब हम लोग इसका उल्टा करेंगे। जैसे कि हम लोग देख चुके हैं प्रतिशत को भिन्न में और दशमलव में कैसे बदलेंगे, तो अब हम लोग बदलेंगे भिन्न को प्रतिशत में। भिन्न को प्रतिशत के रूप में कैसे बदलेंगे? जैसे कि 3/5 है। अब 3/5 को बदलना है प्रतिशत के रूप में, तो कहीं भी यदि भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलना है तो हम लोग उसमें 100 से गुणा कर देंगे। सिंपल सी बात है, 100 से गुणा कीजिए, वो प्रतिशत में बदल जाएगा। जैसे कि 3/5 है, इसको बदलना है प्रतिशत में, तो यहाँ 100 से हमने गुणा कर दिया। अब 5 से 20, 20 तिया 60%। तो 3/5 का प्रतिशत कितना होगा? 60% होगा। अब यदि 3/4 है, 3/4 को बदलना है प्रतिशत के रूप में, तो फिर 3/4 गुने 100। अब 100 में 4 से हम लोग भाग देंगे कितना? 25, 25 तिया 75। तो इस प्रकार हम लोग भिन्न को प्रतिशत में 100 से गुणा करके बदलेंगे। ठीक ऐसे ही यदि दशमलव को बदलना हो प्रतिशत में तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे? दशमलव को जैसे कि हमको बदलना है 2.25, इसको बदलना है प्रतिशत के रूप में, तो इसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? यहां भी 100 से गुणा कर देंगे। तो 100 से गुणा करने के बाद क्या होगा? यहां पर 225%। तो 2.25 यानी 2.25 को जब प्रतिशत में बदलेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 225%। एक और है जैसे कि 0.4, इसको बदलना है प्रतिशत के रूप में, तो 0.4 गुने 100। अब यहाँ 100 से जब गुणा करेंगे तो यह कितना होगा? 40%। तो इस प्रकार हम लोग दशमलव को प्रतिशत के रूप में बदल देंगे, यहाँ पर हम लोग भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदल देंगे। अब हम लोग देखेंगे कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। जैसे कि यदि हमको 400 का 10% निकालना है, 400 का 10% निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? 400 गुने 10, और प्रतिशत का मतलब आपको पता है क्या होता है? बट्टा 100। इसको हल करेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ पर कितना होगा? 40। तो 400 का 10% कितना होगा? 40 होगा। वैसे ही एक और देख रहे हैं 300 का 12.5%, यह हमको निकालना है। तो यहाँ पर होगा 300 गुने 12.5 बट्टा 100। दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ एक और 0, अब कटाएंगे तो 0 से 0, 0 से 0, 5 दूनी 10, यहाँ हो गया 25 25 125, यानी कि 25 तिया 75/2, यानी कि 37.1/2 या फिर 37.5। तो इस प्रकार किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना हो हम लोग इसी तरीके से निकालेंगे। अब हम लोग देखेंगे इस प्रश्न को। यहाँ पे दे रहा है कि यदि किसी संख्या का 10%, संख्या का 10% 30 है तो संख्या निकालें, यानी कि मूल संख्या निकालें। यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि यदि मान लीजिए कि मूल संख्या x है तो x का 10% कितना है?
30 है। अब यहाँ पे x गुने 10/100 बराबर कितना 30, 1 0 से 1 0, तो इसलिए x बराबर 30 गुने 10 यानी कि 300। यह तो हमारा मेथड है x मान करके। अब यदि हम लोग इसको देखें तो कह रहा है कि संख्या का 10%, यानी कि संख्या अगर 100 है तो कितना है 10 है, यानी कि 10 है कितना में 100 में। यहाँ पर इस प्रश्न में 10 है 100 में, तो 1 कितना में होगा 100/10 में, तो 30 कितना में होगा 100/10 गुने 30, 1 0 से 1 0, कितना हुआ 300। लेकिन अगर हमको डायरेक्ट निकालना हो तो हम लोग डायरेक्ट निकालना हो तो क्या करेंगे कि यहाँ ऑलरेडी कह रहा है कि 10% बचा है, यानी कि 90% उसमें नहीं है, सिर्फ 10% है। तो 10% है तो 30 है। और कोई संख्या पूर्ण कब होती है जब वह 100% होती है। तो 100% होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, संख्या होनी चाहिए 100%, है कितना 10%, और 10% के आधार पर संख्या कितना है 30 है। 30 है, यहाँ संख्या होनी चाहिए 100%, संख्या है हमारी 10%, और 10% के आधार पर संख्या कितना है 30 है। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि 30 है तो 10% है, यानी संख्या अगर 10% बची है तो वह संख्या 30 है। हमको संख्या का कितना चाहिए 100% चाहिए, तो 100% चाहिए तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, यहाँ कितना हो गया 300। तो कहीं भी अगर इस तरीके का प्रश्न हो जहाँ पे उसका प्रतिशत दिया हुआ हो, प्रतिशत भाग दिया हुआ हो, और अगर मूल संख्या निकालनी हो तो हम लोग क्या करेंगे कि जो उसका भाग दिया हुआ हो उतना बट्टा प्रतिशत गुने 100, इस प्रकार हमारा मूल संख्या प्राप्त हो जाएगी। फिर इस प्रश्न में हम लोग देख रहे हैं कि यदि राम की आय 500 रुपये से बढ़कर 600 रुपये हो गई, उसकी मूल आय पहले कितनी थी 500 रुपये, अब कितनी हो गई 600 रुपये हो गई। तो 600 रुपये हो गई तो पूछ रहा है कि इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी आय में वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई। अभी है उसकी आय 600 रुपये, पहले उसकी आय थी 500 रुपये, तो वृद्धि कितने की हुई 100 रुपये की वृद्धि हुई। लेकिन यह रुपये की नहीं पूछ रहा है, यह प्रतिशत की पूछ रहा है। तो प्रतिशत की पूछ रहा है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यह भी डिटेल मेथड से हम लोग नहीं जाएंगे, यह हम लोग ट्रिकी मेथड से बनाएंगे। जैसे कि 100 है तो 100 की वृद्धि हो रही है कितने में 500 में हो रही है, और पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो प्रतिशत कब निकलता है, कितने पे निकलता है 100 पे निकलता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 से 0, 0 से 0, 5 से 20, तो कितना प्रतिशत हुआ 20%। यानी कि यदि उसकी आय 500 से 600 होगी तो उसमें 20% की वृद्धि होगी। तो इस तरीके का प्रश्न भी अगर हो तो वैसे हम लोग जाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखते हैं कि वृद्धि हो रही है 100 रुपये की, तो यहाँ पे जितना वृद्धि या कमी होगी उतना बट्टा मूल संख्या, और गुने चाहिए हमको कितना, वह संख्या 100% चाहिए, पूरी संख्या चाहिए, तो गुने 100। इस प्रकार हमें वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब जैसे कि यह प्रश्न है कि यदि कोई संख्या 600 है तो 20% की वृद्धि पर वह कितनी होगी। मूल संख्या है 600, तो 600 कोई भी संख्या पूर्ण संख्या तभी होती है जब वह अपना 100% होती है, यानी कि अगर वह संख्या 100% है तभी जाकर के वह संख्या पूरी संख्या है। तो यहाँ पर 600 संख्या है, उसमें कह रहा है कि 20% की वृद्धि की जा रही है, तो यह तो पूरी की पूरी संख्या है 600 मूल संख्या है। अब इसमें हमको 20% की वृद्धि करना है, तो 100 में हम लोग 20 की वृद्धि करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 600 गुने 120 बटा 100, और यहाँ 00 से 00, 12 6 72, 720। तो
अगर कोई मूल संख्या दी हुई हो, उसमें प्रतिशत कितने भी प्रतिशत की वृद्धि कर जाए, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि 100 में वह प्रतिशत जोड़ देंगे, तो वह हमारा बढ़ जाएगा, 100 से ज़्यादा हो जाएगा। जितना प्रतिशत ज़्यादा बोला जाएगा उतना प्रतिशत हम लोग 100 में जोड़ देंगे, और इस आधार पर हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे कि यह प्रश्न है कि यदि कोई संख्या 250 है, 250 है, तो 10% की कमी पर वह कितनी होगी। इसमें कमी की जा रही है, संख्या कितनी है, 250 है, तो 250 मूल संख्या है। तो यह अभी हम लोग देखे हैं कि कोई संख्या पूर्ण तभी होती है जब वह अपना 100% हो, यानी कि यह 100% है। अब इसमें हमको 10% की कमी करनी है, तो कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 250 गुने 90/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब यह हमारा 25 में 9 से गुणा करेंगे, 225। तो इस प्रकार प्रतिशत की कमी हो या फिर वृद्धि हो, हमको निकालना हो कि इतने प्रतिशत की वृद्धि करने पर संख्या क्या होगी, या फिर इतने प्रतिशत की कमी करने के बाद संख्या क्या होगी, तो हम लोग 100 में या तो जोड़ देंगे या फिर 100 में से घटा देंगे, और डायरेक्ट हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यदि कोई संख्या 15% बढ़ाने पर 230 है, यानी संख्या को 15% बढ़ाया जा चुका है, यह नई संख्या है 230, तो हमको मूल संख्या निकालनी है। मूल संख्या निकालनी है, तो ऐसे प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे कि चूंकि 230 जो है यह नई संख्या है, और नई संख्या है, हमको संख्या क्या चाहिए, मूल संख्या चाहिए, और संख्या कितनी चाहिए, 100% में चाहिए। तो 230 गुने 100, और यह बढ़ाने के बाद 230 है, 15% की वृद्धि के बाद 230 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 100 + 15। अब यहाँ क्या होगा, 230 गुने 100/115, 115 दूना 230, और 100 में 2 से गुना करेंगे, कितना होगा, 200। तो इस संख्या को हम लोग को डिटेल डायरेक्ट निकालना हो तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाएगा। वैसे संख्या निकालेंगे, संख्या का फिर प्रतिशत निकालेंगे, फिर प्रतिशत जो 15% होगा उसको जोड़ेंगे, तो वैसी क्रिया हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जो भी संख्या होगी, नई संख्या यदि दी हुई है तो नई संख्या गुने 100 बटा, यदि वृद्धि है तो प्लस कर देंगे 100 में, और यदि कमी है तो 100 में माइनस कर देंगे। जैसे कि एक यह प्रश्न है कि यदि कोई संख्या 20% की कमी करने पर, इसमें क्या हो रहा है, कमी हो रही है, इसमें वृद्धि हुई थी, इसमें कमी हो रही है, कि यदि कोई संख्या 20% की कमी करने पर 320 है, कमी करने के बाद 320 है, तो हमको मूल संख्या निकालना है कि मूल संख्या कितनी है। 320 जो है यह कौन सी संख्या है, नई संख्या है। हमको कितना चाहिए संख्या का, 100%, यानी कि पूरी संख्या चाहिए। तो 320 गुने 100 बटा, इसमें ऑलरेडी 20% की कमी की जा चुकी है, यानी कि यह संख्या कितने प्रतिशत है, 100 - 20। अब इसको हम लोग हल करेंगे, 320 गुने 100 बटा 80, 1 0 से 1 0, 8 चौका 32, 100 में 4 से गुना करेंगे 400 होगा। तो इस प्रकार हम लोग कमी या वृद्धि कुछ भी हो निकालना हो तो हम लोग इस तरीके से निकालेंगे और हमारे समय की बचत होगी। मिलते हैं एक नए क्लास में।